दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने मन ही मन पृथ्वीलोक के भ्रमण करने का निश्चय किया। वैसे तो कई साल हो गए थे उन्हें धरती पर आए हुए, इसलिए वह अपनी तैयारी में लग गए। उधर भगवान विष्णु का तैयारी करता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? फिर भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, आप मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए चल सकती हैं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। यह सुन माता लक्ष्मी बोली कि स्वामी, मैं आपके साथ धरती लोक पर चलने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप शर्त तो बताइए। तो विष्णु जी ने कहा कि मेरी शर्त के अनुसार आप धरती लोक पर उत्तर दिशा में नहीं दिखिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को स्वीकृति दे दी और फिर दोनों धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंचे तो उस समय सूर्य निकल ही रहा था और रात को बरसात हुई थी, इसलिए धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहावना था। बारिश के कारण धरती लोक पर चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता को देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और कौतूहल के मारे इधर उधर देखने लगी। धरती की सुंदरता को देख माता लक्ष्मी यह भूल गईं कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन देकर धरती पर आई हैं। इसी क्रम में माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा में देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा देखा। उस बगीचे में बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले थे। वह देख माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस फूलों के बगीचे में चली गईं और फिर उस बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। परंतु भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी के हाथों में वह फूल देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद दिलाई और उनसे कहा कि कभी भी किसी से भी बिना पूछे कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तब यह सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि उनसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, कृपया कर उन्हें क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती, बल्कि इस भूल के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस माली के खेत से उससे बिना पूछे यह फूल तोड़ा है वो चोरी जैसे पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस भूल के सजा के रूप में उस माली के घर में आपको 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा और 3 साल पूर्ण होने के बाद मैं आपको बैकुंठ धाम बुला लूंगा। यह सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आपके द्वारा दी गई सजा उन्हें मंजूर है और मैं आपके आदेशानुसार उस माली के यहाँ नौकरानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ धाम लौट गए और माता लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करके उस माली के घर पहुंची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि उस माली के पास घर के नाम पर एकमात्र टूटी सी झोपड़ी थी और उस माली का नाम था माधव। माधव उस टूटी हुई झोपड़ी में अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था और वह सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। जब माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या के रूप में माधव के घर पहुंची तो माधव ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब कन्या रूपी माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, कृपया कर आप मुझे अपने यहाँ काम दे दो। माधव बहुत ही नेक इंसान था। यह सुन माधव का हृदय पसीज गया और उसे उस लड़की पर दया आ गई और वह उस कन्या को अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया। उसके बाद माधव कन्या रूपी माता लक्ष्मी को झोपड़ी के अंदर ले गया और अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया और बोला कि आज से यह कन्या मेरी बेटी बनकर हम लोगों के साथ रहेगी। यह सुनकर माधव के परिवार वाले काफी खुश हो गए। उधर माता लक्ष्मी के आने के बाद माधव की किस्मत बदल गई और वह धीरे धीरे गरीब से अमीर होने लगा। वह जिस भी बिजनेस में हाथ लगाता उसमें उसे सफलता मिलने लगी। माधव हमेशा यह सोचता था कि हो न हो यह लड़की अवश्य कोई देवी है जिसके आने के बाद मुझे यह सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। इसी तरह 3 साल बीत गए और एक दिन माधव अपने खेतों से काम करके घर पर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला उसके दरवाजे पर खड़ी है। उसने नजदीक आकर देखा तो वह जान गया कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी मुंहबोली बेटी है जिसको उसने नौकरानी के रूप में अपने घर पे काम पर रखा था। और उसे यह समझते देर न लगी कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी लक्ष्मी है। फिर उसने अपने पूरे परिवार को बाहर आने को कहा और पूरा परिवार माता लक्ष्मी को देखकर उनके पैरों में गिर गया और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगा।
माधव और उसके परिवार वालों को क्षमा मांगते देख माता लक्ष्मी ने कहा, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे इतने दिनों तक अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखा, इसलिए मैं तुम्हारे सारी गलतियों को क्षमा करती हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी द्वारा भेजे गए पुष्पक विमान में बैठकर वापस बैकुंठ लौट गईं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।